हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है टीचर एजुकेशन में। तो आज का टॉपिक है हमारा संज्ञा और संज्ञा के भेद कितने होते हैं, आज जानेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं, हम जैसे हम दूसरी तीसरी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो वैसी डेफिनेशन है, परिभाषा इसकी। संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव या समुदाय का बोध कराता है। या फिर वे शब्द जो किसी स्थान, वस्तु या एक भाव या समुदाय का बोध कराए, उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। तो ये 5 भेद हैं संज्ञा के। अब एक एक करके समझते हैं इनकी परिभाषाओं को। तो पहला है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो यह किसी व्यक्ति, एक विशेष व्यक्ति, ये किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराता है या कराती है। जैसे राम, दिल्ली, गंगा। मतलब वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति या फिर स्थान या वस्तु का बोध कराए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम किसी स्पेशल किसी एक व्यक्ति का नाम होगा। ठीक है। और दिल्ली, पूरे भारत में दिल्ली एक ही है। ठीक है। और गंगा, पूरे विश्व में गंगा नदी एक ही है। तो ये क्या स्पेशल है, एक ही है। मतलब जैसे सूर्य और चंद्रमा एक ही है, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। और दूसरा कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा ये किसी प्राणी यानी व्यक्ति, पदार्थ या समूह की पूरी जाति का बोध कराती है। जैसे लड़का। अब भाई जातिवाचक संज्ञा क्या है, जो पूरी जाति का बोध करा दे, पूरे समूह का उसके। जैसे लड़का, तो लड़के के बारे में बात की है तो यहाँ पर दुनिया के सभी लड़कों की बात की है, किसी एक की बात नहीं की है। जैसे मैंने बोला राम, श्याम, वो किसी एक के इंडिविजुअल, मतलब व्यक्तिगत बात कर रहे हैं। लेकिन जातिवाचक होंगे पूरी जाति की बात। जैसे मैं वो लड़का, तो दुनिया के सारे लड़के। मैं बोला लड़की, तो दुनिया की सारी लड़कियाँ। मैंने बोला नदी, तो दुनिया की सारी नदियाँ। किसी एक की बात नहीं कि सबकी। जैसे मैं बोला पर्वत, तो दुनिया के सारे पर्वत आ जाएंगे इसमें। ठीक है। तो यह है जातिवाचक संज्ञा। तो अगला है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञा क्या है, ये किसी पदार्थ के गुण, धर्म, अवस्था, भाव या दशा का बोध कराती है। ठीक है। अब भाववाचक संज्ञा क्या करती है भाई, किसी भी व्यक्ति या वस्तु या फिर किसी के बारे में, उनके गुण के, उनके धर्म के, उनकी अवस्था के या भाव के बारे में बोध कराती है, बताती है। जैसे हमने कोई फल खाया या फिर कोई मिठाई खाई, तो हमने बोला मिठास कैसी मीठी है, तो वो क्या भाव है। अब हमने किसी बच्चे को देखा, उसके बचपन में देखा, हमने कहा ये तो इसका या फिर हम बोलते क्या मेरे बचपन में मैं ऐसा करता था। तो उससे भाव प्रकट होता है कि हाँ मैं छोटा हूँ, बचपन में छोटा। क्रोध यानी हम जब किसी को देख के गुस्सा आ जाए या किसी कार्य से गुस्सा आ जाए, तो भाव प्रकट होता है, चेहरे पे झलकता है कि हाँ हमें गुस्सा आ रहा है। तो वो है भाववाचक संज्ञा। ठीक है। जैसे खुशी, अगर हमें किसी चीज़ को करके या देख के अच्छा महसूस हो, तो एक चेहरे पे भाव प्रकट होता है, तो वो है तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है। तो ये तो भाववाचक संज्ञा। अब अगला कि द्रव्यवाचक संज्ञा कैसे कहते हैं। भाई ये उन संज्ञा शब्दों को कहते हैं जिनसे किसी द्रव्य, धातु का बोध होता हो। मतलब किसी पदार्थ के बारे में बताया जाए, जैसे मिट्टी, लोहा, सोना, चांदी, गेहूँ, चावल, तो ये सारे किस्म आ जाते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। ठीक है। तो अगला है हमारा कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाई समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो पूरे समूह या झुंड का बोध कराती है और किसी ग्रुप के बारे में बताते हैं, समूह के बारे में। जैसे बोलो कक्षा, तो कक्षा क्या है, कक्षा अनेक विद्यार्थियों का एक समूह है, जिसमें एक क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, तो वो एक समूह हो गया। अब परिवार में भाई एक से ज़्यादा मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, तो वो भी एक समूह हो गया। मैं बोला सेना, तो सेना तो किसी एक व्यक्ति से बनती नहीं है, तो सेना में बहुत सारे लोग होते हैं। तो जो समूह का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये तो हमने 5 भेद विस्तार से पढ़ लिए। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से आ सकते हैं। जैसे नीचे दिए गए शब्दों में किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। अब भाई नदी, गंगा, शहर, पुस्तक। अब भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, भाई नदी तो भाई सारी नदियों की बात हो जाएंगी, तो ये नहीं होगा। अब गंगा, गंगा क्या है, क्या कोई एक स्पेशल नदी है जो पूरी दुनिया में एक ही पाई जाती है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला के नीचे दिए गए शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा को बताइए। अब भाई छात्र, अमित, गाय, गंगा।
अब भाई यहाँ पर जो अलग शब्द आ रहा है वो छात्र, छात्र में क्या है, वो सभी छात्र आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। अगला हमारा भाववाचक संज्ञा को चुनिए। तो भाववाचक संज्ञा क्या है, जैसे कि इसमें बोला राम, नदी, स्कूल, ईमानदारी। तो ईमानदारी तो दिखती नहीं है भाई, वो क्या एक भाव है, भाव प्रकट होता है, तो ये क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। अब सेना शब्द है, क्या सेना शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सेना शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है, भाववाचक है। भाई सेना है, पूरे ग्रुप की बात हो रही है, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब अगला है कि नीचे दिए गए शब्दों में से द्रव्यवाचक संज्ञा को बताइए। अब भाई द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, सोना, कुत्ता, मित्रता, सैनिक। अब भाई कुत्ता एक जीव है, मित्रता एक भाव है, सैनिक एक समूह है। बच्चा सोना, तो सोना क्या है हमारा, एक द्रव्यवाचक संज्ञा जो किसी पदार्थ के बारे में बताता है। द्रव्यवाचक को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी संज्ञा। तो आपको हिंदी व्याकरण की सभी वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और कर दीजिए लोगों में, अपने दोस्तों में जिन लोगों को ज़रूरत है इसको पढ़ने की, उसको शेयर कर दीजिए। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।